सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम गुरु का चुनाव जब गलत कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत सारी समस्याओं से घिर जाता है। अब सवाल आता है कि गुरु कौन है। गुरु वही है जो आपको ऐसा ज्ञान दे जिस ज्ञान से आप हमेशा विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ें, न कि अवनति के। आप आगे की तरफ जाएं, न कि पीछे। तो आखिर गुरु तो देखा जाए तो गुरु के रूप में आपके जीवन में बहुत लोग आते हैं। सबसे पहले गुरु तो आपके माता पिता होते हैं। उसके बाद जो भी गुरु आता है वो दूसरे नंबर पे होता है। पहला गुरु माता पिता है, जो भी आप चीज़ें शुरू में सीखते हैं। धीरे धीरे करते करते आप 2 साल 3 साल तक तो अपने माता पिता या अपने अगल बगल के लोगों से चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपके गुरु होते हैं, लोग जो आप लोगों को शिक्षा देते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो जब आपकी पढ़ाई जब ख़त्म होती है तो पढ़ाई के बाद जो आप जीवन को चलाने की बात आती है, यानी अब जब आप गृहस्थ जीवन में आते हैं, वैवाहिक जीवन के बाद की जो चीज़ें हैं, तो वैवाहिक जीवन के पहले जितने भी गुरु मिलते हैं वो सभी लोग भी गुरु हैं और सभी लोग आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, आपके मित्र भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि मित्र भी कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। तो देखा जाए तो सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब आप गृहस्थ में आते हैं, यानी वैवाहिक जीवन में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत अधिकतर लोग गुरु का चुनाव करते तो हैं, उन्हें लगता है कि सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ वहाँ हो जाती हैं। मुझे लगता है कि उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए हम लोगों को। वहाँ गलतियाँ होती क्या हैं कि हम तो होते हैं गृहस्थ जीवन में, और गुरु जो चुन लेते हैं वो संन्यास जीवन में होता है या वानप्रस्थ जीवन में होता है। चूँकि हमारे वेदों में भी कुछ या हमारे जो है कि ग्रंथों में, हमारी किताबों में कुछ 4 आश्रम जो बताए गए हैं वो हैं ब्रह्मचर्य पहला आश्रम होता था, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम हुआ करते थे। तो आश्रम की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जब आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, सबसे कठिन जो होता है, कठिन आश्रम जो होता है वो गृहस्थ आश्रम का होता है। वो संन्यास से भी कठिन होता है, वानप्रस्थ से भी कठिन होता है। इस वजह से कि जब आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो जितनी भी शिक्षा आपने गृहस्थ आश्रम के पहले यानी वैवाहिक जीवन के पहले आपने ली होती है वो तो आता ही आता है, उसका मतलब आप उपयोग करते ही हैं। लेकिन उसके बाद आपका जीवन में जो भी आपको ज्ञान चाहिए होता है वो आप सामाजिक लोगों से लेने का प्रयास करते हैं। अब आप समाज में जाते हैं, कुछ समस्याएं पारिवारिक आती हैं, तो आप एक गुरु के तलाश में निकल जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी इन समस्याओं को भी खत्म करे। और वहाँ पे कोई सटीक गुरु आपको नहीं मिलता। जैसे आपको मैथ का, आप पढ़ाई पीरियड में होते हैं तो मैथ का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, आर्ट का, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लगभग गुरु जो होते हैं आपको मिलते हैं और ठीक ठाक मिल जाते हैं। जितना मतलब अनुभव आपको चाहिए उस हिसाब से वो मिलते हैं, ऐसा नहीं।
लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में आप आते हैं या गृहस्थ जीवन में आप आते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि आखिर हम गुरु का चुनाव कैसे करें, वहाँ गुरु का कैसे चुनाव करें। क्योंकि वहाँ आप गुरु चुनते हैं अपने पारिवारिक समस्याओं या पारिवारिक उलझनों या पारिवारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए, वहीं गलती कर जाते हैं। हमें चाहिए होता है गृहस्थ आश्रम के संबंध में जो गुरु जानकार हो या जो गृहस्थ आश्रम में ही हो, ऐसे गुरु का चुनाव हम नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए होता है गृहस्थ आश्रम, हम चुन लेते हैं गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम के लोगों को या संन्यास के गुरुओं को चुन लेते हैं। यही गलती हो जाती है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो गुरु आपने चुना है वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है। वो बिल्कुल जो है कि अपना सामाजिक जीवन त्याग करके या अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके वो बैठा हुआ है। और जो गृहस्थ जीवन त्याग करके बैठा हुआ है तो वो आपको क्या जो है कि गृहस्थ के बारे में बताएगा। क्योंकि उस समय वो जिस आश्रम में है, अगर वो व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में है तो वानप्रस्थ जाने वाले लोगों को ही वो आकर्षित कर सकता है या उसके बारे में वो सहयोग करने का प्रयास कर सकता है, उसके जीवन को वानप्रस्थ आश्रम के जीवन में ढालने का प्रयास कर सकता है। उसी तरह संन्यास आश्रम है, उसमें भी जो संन्यास आश्रम में जाना चाहता है, जो संन्यास ग्रहण करना चाहता है, उसको वो चुन सकता है संन्यास आश्रम के गुरु को। जो वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं वो वानप्रस्थ में जो जा चुके हैं उनको चुन सकता है। लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम के गुरु को चुनना चाहते हैं, अपने घरेलू चीज़ों की समस्याओं को आप दूर करना चाहते हैं, तो उस समय आप गृहस्थ आश्रम के गुरु को ही चुनें। एक ऐसा गुरु जो अपने गृहस्थ आश्रम में सफल हो, यानी घरेलू समस्याएं जिसके पास जो चुटकियों में दूर कर देता हो, जो जिसके पास ऐसी समस्याएं जो आपके पास आप दूर करने में समस्या में पड़ जाते हैं, वो आसानी से दूर कर देता हो। यानी जो गृहस्थ आश्रम में सफल हो, जो घर परिवार को अच्छे से देख लेता हो, सामाजिक चीज़ों को देख लेता हो, यानी जो वैवाहिक जीवन के बाद के जीवन को, वैवाहिक जीवन के बाद और वानप्रस्थ जीवन के पहले उस बीच की कड़ी में जो सफल हो, जो अच्छे तरीके से उसको निभा ले, आप उसके यहाँ जा कर के नतमस्तक होइए, उनकी चीज़ों को देखिए वो आखिर कैसे कर पा रहा है इन सब चीज़ों को। क्योंकि अगर हमें बुखार है तो हम सब्जी की दुकान पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे किसी डॉक्टर के पास। तो मुझे लगता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें उसके पास जाना चाहिए, उसमें जो पारंगत व्यक्ति हो, उस समस्या को सुलझाने में जो पारंगत व्यक्ति हो, या उस व्यक्ति को आप देख करके, उसकी चीज़ों को देख करके आप अपने जीवन को भी परिवर्तित कर सकें। तो आजकल की गलतियां यही हो रही हैं कि जो लोग घर द्वार त्याग करके गुरु के रूप में अपने आप को समाज में रखे हुए हैं, अच्छी बात है वो रखे हुए हैं, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा है। हो रहा है लेकिन जितने आप बदलाव चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। लोग कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर हम डेली प्रवचन सुन रहे हैं, डेली मतलब ऐसे सन्यासियों के पास या ऐसे गुरु लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्याएं क्यों नहीं दूर हो रही हैं। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आप गृहस्थ जीवन को सुधारना चाहते हैं तो गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति सफल है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पारिवारिक संबंधों के साथ, जो व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों के साथ जो मैनेजिंग अच्छा खासा कर ले रहा है, उसको आप देखिए, उसके जीवन को देखिए और उसी गुरु को आप चुनिए। तब जाकर के आपकी चीज़ें जो है कि वैवाहिक जीवन या आपका जो है कि गृहस्थ आश्रम अच्छे से चल पाएगा और कहीं ना कहीं आपको उसमें सफलता मिल पाएगी। जब भी आपको आगे बढ़ना होगा और गुरु की आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप
उसके बाद गृहस्थ के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम है, तो वानप्रस्थ जो व्यक्ति जा चुका है, जो गुरु पहले मतलब गृहस्थ के बाद पार करके जा चुका है, तो उससे आप अनुभव ले सकते हैं, उसको गुरु बना सकते हैं। तो गुरु केवल एक व्यक्ति को आप या एक मतलब जो उस क्षेत्र में अपना अनुभव व्यक्ति न हो उसको आप बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, सारे हमारे नवयुवक हों या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हों या हमारे जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने गुरु को चुनने में गलती न करें, क्योंकि एक सच्चा गुरु ही आपको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में वो सफल बना सकता है। भाई हमें मैथ का गुरु चाहिए तो हम हिंदी के गुरु के पास नहीं जाएंगे, हमें फिजिक्स का गुरु चाहिए तो हम बायोलॉजी के गुरु के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट हर व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता, हर सब्जेक्ट के बारे में हर व्यक्ति नहीं जानता। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें, समझें। ये मेरा अनुभव है, पूरी तरीके से सच है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरा अनुभव है जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक सुना।